डोंट वरी। और मुझे अगर कोई भी मसला हुआ तो यहाँ बेबी है। बेबी? बेबी मूसा की फुप्पो है। अब अपने शौहर की जिम्मेदारी है, अगर उसे कोई मसला होगा तो मूसा है ना। और अगर शोहर से ही उसे खतरा हो तो कहाँ जाए लड़की? तब लड़की को सब्र करना चाहिए, जैसे हया की माँ ने की। तुम कहना क्या चाहती? जो आप समझना नहीं चाहते। तुझे क्या कहूं, जिंदगी तुझे क्या कहूं। हया बेटा, मैंने सारे कमरे में चेक कर लिया, यहाँ तो नहीं है। क्या हुआ? किसका फोन है? हया का फोन है। जो व्हाइट गोल्ड का सेट आपने उसे बनवा कर दिया था ना, उसे नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, मेरी बात करवा। हेलो हया बेटा, क्या हुआ? पापा मेरा सेट नहीं मिल रहा। सेट नहीं मिल रहा? अच्छा बेटा, तुम परेशान नहीं हो? मुझे बताओ कि तुम्हारा सामान किसने अनपैक किया? मेरा सामान तो बेबी ने अनपैक किया था। हया बेटा, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम परेशान नहीं हो, मैं अभी आ रहा हूँ, आकर बात करता हूँ। जी ठीक है पापा। आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? मैं जानता हूँ ये सब कुछ आलिया ने किया, और इस बात को मैं आसानी से जाने नहीं दूंगा। नहीं तालिब, अब वो हमारी बेटी का ससुराल है, हम वहाँ जाकर कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो हया के लिए मसला बने। खामोश रहो तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा मैंने। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता था इतनी घटिया हरकत करोगी तुम। क्या बात है तालिब, ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? ये तो आप अपनी बहन से पूछें, कहां छुपा है मेरी बेटी का जेवर? कौन सा जेवर? हया का सामान इसी ने अनपैक किया था ना। मैं जानता हूं जेवर इसी ने छुपाया, और ये भी जानता हूं कि ये सब कुछ ये क्यों कर रही है। तुम खामखा इल्जाम लगा रहे हो, कोई सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? सबूत चाहिए आपको? मैं दूंगा आपको सबूत। पापा ये आप क्या कर रहे हैं? हया तुम चुप रहो, ये सब कुछ इसी मोहतरमा का किया धरा है। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? मैं भी आपको फोन करने वाली थी कि मेरा सेट मिल गया है। क्या मिल गया? लेकिन बेटा तुम तो बता रही थी कि हर जगह तलाश किया। मैंने साइड टेबल खोल के चेक ही नहीं किया और घबराहट में जल्दी से मामा को फोन कर दिया, पर फोन रखने के बाद जब देखा तो वहां रखा था। अगर अपनी बेटी की बात पर एतबार हो गया तो मेरी बहन को बरी करोगे इस इल्जाम से, या अब भी कोई सबूत लाओगे? भाई, मुझे किसी के इल्जाम लगाने या हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा ज़मीर मुतमईन है। छोड़ दें आप इस बात को। हया, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था बेटा, तुम अभी छोटी सी बच्ची नहीं हो, पहले तुम्हें देखना चाहिए था, फिर बताना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि ये मेरी गलती है, लेकिन पापा को बेबी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आखिर ये उनका घर है, वो अपने घर में चोरी क्यों करेंगी? उनके पास किस चीज की कमी है? पापा ये आपने ठीक नहीं। बेबी आई एम वेरी सॉरी। ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे पापा की तरफ से माफी मांगती हूँ।
नहीं मेरी जान, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक गलतफहमी थी जो अब खत्म हो गई है। रिलैक्स हो जाओ। लेकिन पापा को इस तरह सबके सामने आप पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। मैं हैरान हूं उनकी इस हरकत पर। वो बिल्कुल ऐसे नहीं है बेबी। जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो उसकी परेशानी में समझ ही नहीं आता कि हम सही कर रहे हैं या गलत। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन पापा ने तो बस इस बात को यही खत्म कर दो। समझो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बेबी, एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस बात का जिक्र मूसा से मत कीजिएगा, बहुत नाराज होंगे। डोंट वरी, मैं मूसा को कुछ नहीं बताऊंगी। ये बातें मूसा को बताने वाली नहीं है और ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम परेशान नहीं हो। जाओ आराम करो। थैंक यू सो मच बेबी। मैं हर बार आलिया पर शक करता हूँ और वो हर बार मेरी उम्मीदों के खिलाफ ही निकलती है। मुझे शुरू से लगता था कि ये सब आलिया ने मुझसे बदला लेने के लिए किया। हया और मूसा की शादी करवाई, लेकिन अगर ऐसा होता तो आज तक जो कुछ हुआ ऐसा ना होता। इतनी आसानी से वो शेख विला हया के नाम करने को तैयार हो गई, जबकि मुझे लगता था कि वो इस काम के लिए कभी नहीं मानेगी और उसकी साजिश सामने आ जाएगी। फिर मुझे यह भी डर था कि वो ऐन निकाह के वक्त हमें बेइज्जत करने के लिए बारात नहीं लाएगी। वहां भी मैं गलत निकला। और अब ये सेट वाला मामला, क्या मैं यूं ही वहम पालूं और सब कुछ ठीक है, या ये सब आलिया की चाल है और वो कोई बड़ी गेम खेल रही है? नहीं था, आलिया तो एक मासूम और बेजरर सी लड़की थी। वो इस हद तक नहीं जा सकती कि तुझसे बदला लेने के लिए इतना कुछ कर दे। मामा, मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, पर आप खुद बताइए, पापा ने जो कुछ भी किया मेरे ससुराल आकर, क्या वो ठीक था? इस तरह बेबी पे इल्जाम लगाने की उन्हें क्या जरूरत थी? गुस्से में थे, हो गया। अब तुम उन्हें माफ करके अपना दिल साफ करो बेटा। मामा, ये तो बेबी है, इतने बड़े दिल की मालिक कि उन्होंने ना ही मुझे कुछ कहा ना ही पापा को, बल्कि वही हैं जिन्होंने मुझे कहा कि फोन करके मामला खत्म करो, तभी मैंने फोन किया। अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे पापा की तरफ से मूसा की फूफो से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। इसकी जरूरत नहीं है मामा, वो अपना दिल साफ कर चुकी हैं और मैं भी पापा को फोन कर लूंगी। आप परेशान मत हो। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ। आपने देखा तालिब कितना इनसिक्योरिटी का शिकार है। भाई जाहिर है, जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है उसका कॉन्शियस भला उसे सुकून से कैसे जीने दे, और वो दूसरों को भी अपनी तरह झूठा और मुनाफिक ही समझेगा। चलो शुक्र है हया ने मामला खुद ही हल कर दिया, वरना न जाने वो क्या क्या बातें करता।
अरे ईसा की कॉल। हेलो जी बेटा। ओह माय गॉड, कैसे? ओके बेटा, विल ट्राई टू कम बैक एज सून एज पॉसिबल। जी बेटा, बेटा मैं थोड़ी देर में आपको सीट करके बताता हूं। ओके। क्या हुआ? अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो जिला हमें फौरन वापस जाना पड़ेगा। ओह गॉड, अल्लाह खैर करे। और हाँ देखो, बेबी को मत बताना, उसे उसे सिर्फ कह देना कि ईसा हमें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। मुझे टिकट्स का अरेंज करने दो, 1 मिनट। मैंने मूसा से कहा है कि छुट्टियों पे तुम्हें मेरे पास लेकर आए। मैं तुम्हें खूब घुमाऊंगी, खूब मजा करेंगे। जी मामा। बेबी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। तुम्हें कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो, तुम बेबी से कर सकती हो। वो मूसा की बड़ी बहन भी है और उसकी दोस्त भी है। ठीक कह रही हैं आप। बेबी है ही इतनी अच्छी कि सब उनका बहुत ख्याल रखते हैं। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि उनका ख्याल रखूं और उन्हें शिकायत का कोई मौका न दूं। जीती रहो, बहुत अच्छी बात। खुश रहो हमेशा। थैंक यू। चाय? कैसी हो बेटा? अभी तक अपने पापा से नाराज हो? मैं क्यों होने लगी आपसे नाराज? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो फिर इतने दिन से मुझे फोन क्यों नहीं किया? बस मैं थोड़ा बिजी थी। अब इतनी बिजी हो गई हो कि अपने पापा को भी भूल गई हो। बस मसरूफियत ही कुछ ऐसी थी। आइंदा ख्याल रखो। बेटा, मैंने तुमसे अपने किए पर माजरत की थी, और अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारी खुशी की खातिर आलिया जी से भी माजरत करने के लिए तैयार। नहीं पापा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती और ना ही बेबी ऐसा कुछ चाहती है। मुझे बस बुरा लगा था जिस तरह से आपने उस दिन बात की थी। मैं जानता हूँ बेटा, गलती मेरी थी, और मैं वादा करता हूँ कि आइंदा मेरी जानिब से ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, फिलहाल मैंने तुम्हें और मूसा को खाने पर इनवाइट करने के लिए फोन किया है। जी पापा, हम लोग आ जाएंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मूसा को खुद फोन करके इनवाइट करें। ठीक है बेटा, मैं मूसा को भी अलग से कॉल करके इनवाइट कर देता हूँ, फिक्र ना करो। जी ठीक है पापा, आप अपना ख्याल रखिएगा, बाद में बात करते हैं। थक गया यार आज मैं।
थैंक यू। वैसे अगर इस वक्त एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना तुम्हारे हाथों की तो मजा आ जाए। अभी बना के लाती हूँ। अच्छा, एक बात बताएं, पापा का फोन आया था आपके पास? तुम्हारे पापा का फोन? खैरियत है? किस सिलसिले में? वो वीकेंड पे पापा हमें अपने घर इनवाइट करना चाहते हैं डिनर के लिए, तो मैंने उनको कहा था कि आपको फोन करके इनवाइट कर लें। हम चलेंगे ना? हाँ, अगर मैं मसरूफ नहीं हुआ तो जरूर चलेंगे। क्या मतलब? मेरे पापा बुलाएंगे तो क्या हम नहीं जाएंगे? अरे यार, इस वक्त काम की मसरूफियत कुछ ज्यादा है। अगर मेरे पास कुछ टाइम हुआ तो हम जरूर चलेंगे। अच्छा, चले ठीक है। वैसे मैं एक बात सोच रही थी, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर देनी चाहिए, बहुत टाइम हो गया है। कर लेना ज्वाइन, इतनी क्या जल्दी? नहीं ना, अब देखे 2 हफ्ते वेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। और वैसे भी मैं घर पे बैठ के क्या करूंगी। अच्छा बाबा, ज्वाइन कर लें, मैंने कब मना किया है? आई नो तुम्हारा काफी लॉस हो चुका है। थैंक यू सो मच मूसा, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय के साथ और कुछ हो जाए तो मजा आ जाएगा। लेकर आती हूँ। हरिया। बेबी, आपका फोन है। उठा लो जरा, मैं आ रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहा है? जी मैं हया बात कर रही हूँ। आप कौन? मैं मूसा की चाची शैला बात कर रही हूँ। हो अच्छा, बेबी तो किचन में है, वो आ जाती है तो मैं आपकी बात करवा देती हूँ। कोई बात नहीं, तब तक तुमसे बात कर लेते हैं। ये बताओ कि तुम्हें अपनी दोनों सासें कैसी लगी? वैसे तुम्हें अपनी असल सास से तो कोई खतरा नहीं होना चाहिए, वो आज है कल नहीं। असल खतरा तुम्हें बेबी से होना चाहिए। जी, बेबी से? पर वो तो बहुत अच्छी हैं। तुम नहीं समझोगी, अभी बच्ची हो ना। क्या हुआ है? किसका फोन है? शैला आंटी का फोन है। से क्या बात? हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। मुबारक हो भाई, खैर से नई बहू ले आई? जी खैर मुबारक। लेकिन क्या बात है, आज आपको मैं कैसे याद आ गई? वो हमने सुना था कि तुमने शेख विला अपनी बहू के नाम कर दिया। ठीक सुना है आपने। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने क्या सोच के हमारा आबाई घर अपनी नई बहू के नाम कर दिया? भाभी ये मेरा घर है, मेरी मर्जी मैं इस घर को किसी के भी नाम करूं। आप कौन होती है मुझसे पूछने वाली? और अगर किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए था तो वो मेरे भाई हैं। जब उन्हें कोई मसला नहीं है तो आप मेरे पर्सनल मामलात में इंटरफेरेंस क्यों दिखा रही हैं? बेहतर होगा कि आप अपना मुंह बंद रखें। खुदा हाफिज। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ। हेलो। हेलो पापा, मुझसे बेबी की गाड़ी लग गई है। क्या? तो हो सकता है वो मसरूफ हो। और अगर मसरूफ था तो बाद में कॉल बैक कर लेता। मुझे तो लगता है वो मुझसे बात करना ही नहीं चाहता था। हाँ, जब इंसान की नीयत ना हो तो वो कॉल नहीं उठाया करता। इस बात का अंदाजा तो मुझे निकाह के बाद हो गया था। ए